अब बेटा यह वीडियो चैप्टर 3 में आगे है। अभी तक हमने जो पिछले वाले 2-3 वीडियो देखे इनमें निकाली थी स्थितिज ऊर्जा कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले जो स्थितिज ऊर्जा का वीडियो था उसमें था 2 आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या प्राप्त होती है, और उसके बाद वाले वीडियो में था यदि आवेशों की संख्या 2 से अधिक हो जाए तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होता है ना। अब है आवेशों के स्थान पर यदि विद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए बेटा? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, इस वीडियो में यह है। विद्युत द्विध्रुव को समरूप चुंबक के क्षेत्र में रखा जाएगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र में। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, और जब समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो यहां मैं मान के चल रहा हूं यह अपने पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये क्या ले लिया बेटा अपन ने? एक समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। ये विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है? -q और +q आवेश से निर्मित है। कौन से आवेश से निर्मित है बेटा? -q और +q आवेश से निर्मित है ना। -q आवेश कौन से बिंदु पर है? A पर, और +q आवेश कौन से बिंदु पर है? B पर। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को ले लेते हैं L ले लें या A के रूप में। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को क्या ले लेते हैं? 2a, है ना। तो बेटा जब +q आवेश और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है ना, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, तो इसको मैं और भी ऐसा शॉर्ट में मार सकता हूं। तो ये क्या हो गया अपने पास? समरूप विद्युत क्षेत्र बराबर इसको वेक्टर ई कह देते हैं ना। तो विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र कहां चलता है? प्लस से माइनस की ओर। तो कहने के तात्पर्य इधर कौन सा आवेश हो सकता है? प्लस, और इधर कौन सा आवेश हो सकता है? माइनस। तो प्लस आवेश के कारण इधर से तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और इधर माइनस के कारण कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। या यूं कह सकते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव को या एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है ना। धन आवेश कहाँ गति करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश कहाँ गति करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है। तो जो धन आवेश पर बल लग रहा है F बराबर वो कितना है? QE। और ऋण आवेश पर बल लग रहा है वो भी F बराबर क्या है? QE, है ना। दोनों आवेशों पर बल लगेगा। दोनों आवेशों के बल के कारण द्विध्रुव गति करना प्रारंभ करेगा। कैसे करेगा? जैसे सपोज दैट द्विध्रुव ऐसे स्थित है और ये विद्युत क्षेत्र इस बोर्ड की दिशा में ऐसे है। जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से गतिशील हुआ है या इस दिशा में संचरित हुआ है। आवेश या विद्युत द्विध्रुव कैसे रखा? इस जगह पे प्लस आवेश पे बल लगेगा इस दिशा में, है ना, और माइनस आवेश पे बल लगेगा इस दिशा में, वापस इधर दिशा में लगेगा। तो और इस पे बल लगेगा इधर दिशा में, तो द्विध्रुव ऐसे गति प्रारंभ कर देगा यूं, है ना। इस प्रकार से गति करेगा। तो कौन सी गति कर रहा है ये? घूर्णन गति। कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति। और जब ये घूर्णन गति कर रहा है तो घूर्णन गति के कारण या घूर्णन गति में जो प्राप्त किया गया विस्थापन होता है उसे कौन सा विस्थापन कहते हैं? कोणीय विस्थापन। घूर्णन गति में प्राप्त किया गया विस्थापन कौन सा विस्थापन होता है? कोणीय विस्थापन। और ये प्राप्त किया गया बल होता है उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक बेटा। तो पूरा अपने पास यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसमें कैसे लिखना है इसकी थोड़ी सी भाषा तो लिखनी पड़ेगी। तो माना -q और +q आवेश से निर्मित क्या एक विद्युत द्विध्रुव। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, इससे +q वगैरह सही लिख दिए जाएंगे। ठीक बेटा। माना -q और +q आवेश से निर्मित क्या एक विद्युत द्विध्रुव। -q आवेश कौन से बिंदु पर है? A पर, और +q आवेश कौन से बिंदु पर है? B पर। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर? थीटा कोण पर रखा जाता है। कैसे विद्युत क्षेत्र में? समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है कैसा प्राप्त हो चुका अपने को? समरूप है।
समरूप विद्युत क्षेत्र में F को ऊपर लिख देते हैं, F बराबर Q। समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है। तो इस अवस्था में आरोपित बल को बल आघूर्ण और प्राप्त किए गए विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं, है ना। तो इस अवस्था में फिर घूर्णन गति में रखा जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव घूर्णन गति करेगा, जिसके कारण आरोपित बल को बल आघूर्ण और प्राप्त किए गए विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तब अल्प विस्थापन या अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या होता है बेटा, बल, और गुणा में क्या आता है, विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल, और गुणा में क्या होता है, विस्थापन। यहां पर बल नहीं हो रहा है, क्या होता है, बल आघूर्ण। बल नहीं लगता, क्या लगता है, बल आघूर्ण। और विस्थापन प्राप्त नहीं होता, क्या प्राप्त होता है, कोणीय विस्थापन। ठीक है। तो कोणीय गति में या रोटेशनल मोशन जिसको कहेंगे घूर्णन गति में अपने पास कार्य होता है। कार्य का मान कैसे प्राप्त किया जाएगा, बल इंटू में, बल के स्थान पर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इंटू में कोणीय विस्थापन। क्योंकि रेखीय गति में आरोपित बल को बल कहा जाता है और कोणीय गति में आरोपित बल को क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण, है ना। रेखीय गति में विस्थापन कहा जाता है और कोणीय गति में क्या कहा जाता है, उसको कोणीय विस्थापन। तो मैं यहां कह के चल रहा हूं बल आघूर्ण, तो क्या हो गया, टॉय। कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन मान के चला था, कितना दिया था, डी थीटा। तो अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में कार्य किया गया था, तो बल आघूर्ण टॉय इंटू में डी थीटा। अल्प विस्थापन था, तो कार्य भी कैसा हो जाएगा, अल्प। कार्य भी कैसा हो जाएगा, अल्प, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का मान चैप्टर नंबर 1 के लास्ट वाले वीडियो में बना चुका हूं, जो हमने पहले चैप्टर का वीडियो बनाए हैं, ठीक बेटा। तो पहले चैप्टर के वीडियोज में जो लास्ट वाला वीडियो है वो मेरा यही है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण आरोपित बल आघूर्ण का मान। लिख देता हूं कितना मान आएगा, विद्युत क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र ले लेते बेटा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण प्राप्त बल आघूर्ण का मान, प्राप्त बल आघूर्ण का मान। तो यहां पे बल आघूर्ण टॉय बराबर क्या आता था बेटा, पीई साइन थीटा। बल आघूर्ण क्या प्राप्त होता था, पीई साइन थीटा। अगर किसी बच्चों के नहीं आ रहा है कि गुरुजी कैसे प्राप्त हुआ, तो आप चैप्टर नंबर 1 के वीडियो देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही मेरे चैनल का होम पेज खोलोगे, तो पहला तो उसमें होता है होम, दूसरा होता है उसमें वीडियोज, और तीसरा पॉइंट आएगा ऊपर ही प्लेलिस्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट, है ना। तो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होगा, और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का एक सेपरेट फोल्डर बना हुआ मिलेगा। उस फोल्डर में आपको चैप्टर 1 के जितने भी वीडियोज हैं, सारे वीडियोज अलग अलग मिल जाएंगे, और सारे वीडियो जब अलग अलग मिलेंगे तो उनको अपन यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण कैसे प्राप्त होता है, इसका मान पीई साइन थीटा कैसे हुआ, ठीक है। तो अपने पास ये बल आघूर्ण का मान रख देते हैं किसमें, कार्य वाले में। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा ये, है ना। तो अब देखो अल्प कार्य आ रहा है, संपूर्ण कार्य के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो समाकलन कर दो बेटा। संपूर्ण के लिए, किसके लिए, संपूर्ण के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण के लिए समाकलन करने एवं, संपूर्ण के लिए तो समाकलन कर दिया, है ना। संपूर्ण के लिए समाकलन करने एवं इसकी जो घूर्णन करा रहा हूं, सपोज दैट द्विध्रुव यहाँ पे है, इसकी प्रारंभिक अवस्था है और दूसरी अवस्था यहां तक आ जाती है, घूम जाता है ऐसे। तो घूर्णन करा रहा हूं, तो प्रारंभिक अवस्था को ले लेता हूं θ1 पे, और अंतिम अवस्था को ले लेता हूं θ2 तक। किसी में ले लेते हैं, एवं प्रारंभिक अवस्था θ1 से अंतिम अवस्था
अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी, थीटा 2 तक ठीक क्या ले लेते हैं बेटा, सीमा लेने पर प्रारंभिक अवस्था थीटा 1 से अंतिम अवस्था थीटा 2 तक की सीमा लेने पर, तो लेने पर इधर नहीं आ रहा है, उसको ऊपर लिख देते हैं, सीमा लेने पर, है ना। तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक की क्या ले लेते हैं, सीमा। तो इधर तो समाकलन क्या हो गया, डी डब्ल्यू, इधर थीटा 1 से लेके कितने तक हो गया, थीटा 2 तक, पीई साइन थीटा डी थीटा। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाता है, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाता है, डब्ल्यू। पीई कैसी राशि, इसमें से अचर राशि तो कहाँ आ जाएगी, बाहर, पीई को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। समाकलन में क्या हो गया, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, और क्या बच गया बेटा, साइन थीटा डी थीटा। साइन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है, वो क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। यहाँ पर सिंपल सा है, एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, थीटा, और समाकलन भी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के, थीटा लिखा हुआ है और थीटा के सापेक्ष ही क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो इस अवस्था में W बराबर क्या हो जाएगा, पीई तो अपने पास बचेगा, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, तो इसमें समाकलन किया तो इसका समाकलन क्या हो गया, माइनस का कॉस थीटा। समाकलन क्या हो गया बेटा, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ हो जाती है, थीटा 1 से लेके कितने तक है, थीटा 2 तक। लिमिट खूब अच्छे से खोलना अपने को आता है, पहले कौन से वाली का नंबर होता है, ऊपर वाली का, और माइनस का चिन्ह लगा के कौन से वाली का नंबर लेते हैं, नीचे वाली का। तो W को कैपिटल में लिख देते हैं कंप्लीट को, बराबर पीई अपने पास है ही, माइनस कॉस ऊपर वाली कितनी है, थीटा 2, तो थीटा ये क्या हो गया, थीटा 2, और माइनस तो ये चिन्ह आ रहा है, और एक आएगा लिमिट के लिए, है ना भाई। लिमिट कैसे करेंगे, ऊपर वाली और माइनस का चिन्ह लगा के नीचे वाली, तो एक माइनस तो ये है, और एक किसके लिए लगा देते हैं, लिमिट के लिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और नीचे वाली क्या हो गई, कॉस थीटा 1। अब इसको आगे लिख देते, इसको पीछे लिख देते, थोड़ा अच्छा रखेगा। तो W बराबर क्या हो गया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बेटा यह कार्य का मान आ गया। यदि द्विध्रुव की प्रारंभिक अवस्था से लेके अंतिम अवस्था तक घूर्णन कराया जाए तो, अब चूंकि कार्य बेटा नेगेटिव नहीं होता है ना, कार्य कभी नेगेटिव होता नहीं, और नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, धनात्मक आनी चाहिए। कार्य ऋणात्मक होगा नहीं, इसके कारण ये जो मान है ये कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। अब इस मान को देखो, पीई हमेशा धनात्मक रहेगा। अब इसको जो ऋणात्मक वैल्यू बना रही है, ये कौन सी बना रही है अपने पास, ये पीछे वाली संख्या। यदि पीछे वाली संख्या का मान बड़ा हो गया किससे, आगे वाली संख्या से, तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस मान को हटाने के लिए अपन क्या करें कि आगे ऐसा कर दें, आगे वाले मान को इतना रख दो कि पीछे वाला कभी बड़ा हो ही ना सके, है ना। यानी कि इस मान को अधिकतम रख दें, कॉस थीटा को, और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 रखो। और कॉस थीटा में 1 कितने डिग्री का मान होता है, 0 का, कितने का होता है, 0 का। तो कॉस थीटा को तो 0 लिख दो, है ना, और थीटा 1 को तो 0 लिख दो, और थीटा 2 को आप कोई भी कोण ले लो। फिर अगर थीटा 1 का मान 0 हो गया तो यहां से मान क्या प्राप्त हो गया, 1। अब कॉस थीटा 2 पूरी ताकत लगा ले, इसका मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो अपन कॉस थीटा 1 को क्या कर देंगे, 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं, कार्य के लिए, किसके लिए बेटा, कार्य के लिए, ठीक है। अब कार्य के लिए लेके चलें तो थीटा 1 बराबर क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री, तथा थीटा 2 बराबर क्या ले लेता हूं मैं, थीटा। द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से या संतुलित अवस्था से थीटा डिग्री तक घुमाया जाए, यह अवस्था हो गई। तब W बराबर पीई अपने पास है ही, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा, 1। तो ये हो गया पीई 1 माइनस कॉस थीटा।
पीई और 1 माइनस कॉस थीटा। यह क्या हो गया, किए गए कार्य का मान। यह किसका मान प्राप्त हो गया, किए गए कार्य का मान। अब ये जो मान आएगा कभी ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं, सॉरी कार्य का मान। दोबारा से सुन लो पूरा कहानी। विशेष स्थितियां यहाँ ज्ञात हो जाती हैं, लेकिन उसको मैं बता ही देता हूं। चलो एक बार तो ये आ गया, विशेष स्थितियां आ जाती हैं। पहली विशेष स्थितियां, ये कुछ अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं जिनको हम डायरेक्ट ही काम में ले सकते हैं। पहली, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तो W बराबर क्या आ जाएगा, देखो पीई 1 माइनस कॉस 0। पीई 1 माइनस कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 है ना। तो उत्तर क्या आ गया, 0। यानी कि जब अपने पास थीटा 2 या द्विध्रुव को संतुलित अवस्था तक घुमाया जाए, या इस प्रकार से घुमाया जाए कि विद्युत क्षेत्र में समरूप हो जाए, विद्युत क्षेत्र के समरूप आ जाए, तो इस अवस्था में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। दूसरी अवस्था ले लेते हैं, जब थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो, तो W बराबर क्या हो गया, पीई 1 माइनस कॉस 90। पीई कॉस 90 का मान क्या होता है बेटा, 0। तो W बराबर क्या आ गया, देखो पीई। यहां पर जब 90 डिग्री पर रखा जाता है तो किया गया कार्य कितना प्राप्त होता है, पीई के बराबर। और तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं, जब थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, तो W बराबर क्या है, पीई 1 माइनस कॉस 180। पीई 1 माइनस कॉस 180 का मान क्या होता है बेटा, -1 है ना। तो W बराबर क्या, देखो पीई, और ये क्या हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 पीई, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से विशेष स्थितियां भी आ रही हैं। एक बार थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक में देखो जल्दी से, क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे। भाषा लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे, माना -q, इधर से कह देता हूं, माना -q और +q आवेश से निर्मित किया एक विद्युत द्विध्रुव, जिसमें -q आवेश कौन से बिंदु पर है, A पर, और +q आवेश कौन से बिंदु पर है, B पर। जिसमें -q आवेश बिंदु A पर और +q आवेश बिंदु B पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a, ठीक है। तो माना -q और +q आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें -q आवेश बिंदु A पर और +q आवेश बिंदु B पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। तब इस अवस्था में आरोपित बल को बल आघूर्ण और प्राप्त किए गए विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। अतः अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन होता है। यहाँ जो बल है उसकी जगह क्या लिख देंगे, बल आघूर्ण, और विस्थापन उसकी जगह क्या लिख देंगे, कोणीय विस्थापन, है ना। तो डी डब्ल्यू आर डी थीटा, यह हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। इस डेरिवेशन को जो आया ना, टॉय बराबर पीई साइन थीटा, यह डेरिवेशन हम कहाँ कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलागुण का मान लिख दिया जो चैप्टर 1 से आता है। इस बलागुण को यहाँ टॉय के रूप में लिख दिया या कार्य के रूप में, संपूर्ण के लिए समाकलन कर दिया, और प्रारंभिक अवस्था θ1 से अंतिम अवस्था θ2 तक की सीमा ली। पी कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट खोलेंगे तो लिमिट कैसे खोलते हो अपने को पता है, पहले कौन से वाली रहेगी, ऊपर वाली, और माइनस का चिन्ह लगा के कौन सी रहेगी, नीचे वाली। तो पहले ऊपर वाली लगाई, ये भी एक माइनस तो यहाँ पे है, और एक अपना लिमिट वाला माइनस आ रहा है। तो माइनस और माइनस किसका हो जाता है, प्लस का। तो ये प्लस का हो गया, इसको आगे कर दिया। तो कार्य के लिए कार्य का मान क्या है, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, है ना। और ऋणात्मक नहीं आना चाहिए तो θ1 बराबर क्या कर दिया, 0 डिग्री, और θ2 बराबर क्या कर दिया, θ डिग्री। ठीक है, ये आ गया अपने पास नॉर्मल सा। विशेष स्थितियां आपके सामने निकाल रखी है, इनको अपन काम में ले सकते हैं कभी भी जब जरूरत पड़े। बट यदि ये डेरिवेशन आ जाता है पेपर में, यह या कोई भी डेरिवेशन आ जाता है पेपर में, तो एक बात ये बिल्कुल ध्यान में रखो, विशेष स्थितियां अपने को नहीं करनी है।
समझ में आ गई। केवल अपने को मेन डेरिवेशन जहां तक होता है वहीं तक करना होता है, विशेष स्थितियां नहीं करनी होती। एक बार कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। और रफ कॉपी में उतारने के लिए जब उसको आप रफ कॉपी में उतारोगे तो स्क्रीन को पॉज कर लिया। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, ठीक है, ये आपके काम में आएगा। स्क्रीन को पॉज कर लिया करो। लाइक वाला बटन तो दबा दिया करो जब वीडियो देखते हो उसके बाद में, ठीक है। उतार लो इसको।